आपको पता है, पिछले कुछ सालों से इस देश के अंदर एक प्रदेश की मांग हमेशा से उठती है, वो है भील प्रदेश। बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग इस चीज में लगे हुए हैं। उनका एक तरीके से ये मिशन है कि वो चाहते हैं कि भील प्रदेश की मांग हो, जिसमें अलग से उनको राज्य का दर्जा मिले। वहाँ उनका जो मुख्यमंत्री होगा उनका होगा, जो गृह मंत्री होगा उनका होगा, जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो उनका होगा, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सब उनके होंगे और उनका प्रदेश होगा। और वो ये कह रहे हैं कि 4 राज्यों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया जाएगा जिसमें 49 जिले होंगे और उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भी है। तो अब ये जो चीजें हैं ये आखिर क्यों हो रही है? अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आदिवासी परिवार के लोग गए, उसमें सम्मिलित हुए। लाखों लोगों की संख्या थी वहां पर और वो ये मांग कर रहे कि हमें भील प्रदेश दिया जाए। क्या वाकई में एक अलग राज्य देने से आदिवासियों का भला हो जाएगा? क्या वाकई में एक अलग राज्य देने से आदिवासियों में एजुकेशन का जो लो सिस्टम है वो एकदम हाई पे चला जाएगा? क्या ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ एक आदिवासी राज्य बनाने से खत्म हो जाएगी? क्या आदिवासियों के जो जमीनी स्तर की परेशानियां हैं वो इस चीज से खत्म हो जाएगी? होगा। आप सभी को पता होगा, इस भील प्रदेश की जो मांग अभी एकदम से ज्यादा तेज हुई है, इसके पीछे जो वजह है वो है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी और इसके एक सांसद, 3 विधायक मिलकर ये सारा सिस्टम चला रहे हैं और लोगों को एक तरीके से भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपके लिए भील प्रदेश कितना जरूरी है। अब उसके जो फायदे हैं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो लोगों को जायजा कर बता रहे हैं और लोग भी उनको अपना नेता समझते हैं, इसलिए उनकी बातों में आ रहे हैं और वो वहां पर उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। अब उनको इस चीज से कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो उनको अपना नेता समझते हैं, इसलिए वो उनकी बातों में आकर वहां पर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे भारत में ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं, परिवार है, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी अभी कंप्लीट नहीं है। क्या ये सारे लोग वहां पर जाके उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करवा सकते? क्या आप भारत के किसी भी राज्य में हैं और आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होते हुए आपको जो उस राज्य में सुविधाएं मिल रही है और आदिवासी होते हुए क्या आपको उस सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और आपको अलग से बेनिफिट्स मिलेगा और आपको उस राज्य में अच्छा देखने को मिलेगा आप आदिवासियों के लिए। बावजूद उसके अलग से आदिवासी राज्य की स्थापना की बात क्यों की जा रही है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी राज्य हम भीख में नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। आजादी से पहले तय हो चुका था कि हमको आदिवासी राज्य देना है, गोंडवाना राज्य देना है। तो ये जो बातें हैं ये कितनी सही है? एक थ्योरी है जो कहती है कि 25 जुलाई 1947 को 565 रियासतों के लोग, रियासतों के राजा रजवाड़ा एकत्रित हुए थे और वहां पर उन सब के बीच में यह तय हुआ था कि 3 पृथक राष्ट्र बनेंगे, जिसमें पहला जो होगा वो मुस्लिम राष्ट्र होगा, दूसरा जो होगा वो गोंडवान राष्ट्र होगा जिसमें सारे आदिवासी आ जाएंगे और ये जो बनेगा ये 249 रियासतों को मिलाकर बनेगा। बाकी जो शेष रियासतें बचेगी जिसको मिलाकर भारत राष्ट्र बनेगा। जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्र है वो 18 रियासतों को मिलकर बनाना था, जो गोंडवान राष्ट्र है वो 249 रियासतों को मिलकर बनाना था और बाकी जितनी भी रियासतें बचेगी उसमें आपका जो है भारत बनेगा। ये सारी जो चीजें थी ये तय हुई थी, लेकिन उस समय महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज के लिए अड़ गए और उन्होंने कहा कि अभी आदिवासी इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपना अलग से राज्य चला सके, इसलिए इनको 10 साल तक हम शिक्षित करेंगे, आरक्षण देंगे और उसके बाद फिर इनको अलग से राष्ट्र बनाने की हम अनुमति देंगे और उसके बाद इनको हम इनका जो राष्ट्र है वो सौंप देंगे। अब ये हवाला दिया जाता है भील प्रदेश के लोगों के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा, कि इस तरीके की जो संधि हुई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और उस समय के जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बीच में ये संधि हुई। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है मैं इस पर नहीं जाऊंगा, हालांकि इस पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, बहुत सारी इसके ऊपर आर्टिकल बने हुए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वाकई में सच होगी। और अगर मान लो ये थ्योरी सही भी है तो आज के समय में एक अलग राज्य आदिवासियों को मिल जाता है और क्या भील प्रदेश बनने से भारत के सभी आदिवासियों को फायदा हो सकता है? पूरे भारत के छोड़ दीजिए, जिन 4 राज्यों को मिला के आदिवासी प्रदेश बनाने की आप मांग कर रहे हैं, भील प्रदेश बनाने की आप मांग कर रहे हैं, क्या उन 4 राज्यों के भी आदिवासियों को आप भला कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप पृथक रूप से जो जिले मांग रहे हैं चारों राज्यों से मिलाकर, अगर उन जिलों के अलावा भी और प्रदेश में कई आदिवासी रहते होंगे तो आप उनका भला किस तरीके से करेंगे? तो ये किसी भी तरीके से आदिवासियों के या भील समाज के समुदाय के भले की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के सक्रिय होने से ये चीजें बढ़ रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के स्वार्थ की वजह से हो रहा है। इसमें मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मिनिस्टर जितने भी बनेंगे सब आदिवासी समाज के बनेंगे और उन्हीं के लोगों का फायदा होगा। तो वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ इस तरीके के भ्रम में ना आए, इस तरीके की जो मिसगाइड हो रही है समाज के अंदर उसमें न फंसे। आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, आप शिक्षित बनिए, आप एजुकेटेड बनिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए।
आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आपका भला होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात सरकार ने या भारत सरकार ने आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। उन योजनाओं के ऊपर आप आवाज़ उठाइए, उन योजनाओं का जो पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। आपको पता चल जाएगा कि अपने ही गिरवन में आप जब झाँकेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जो नेता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता चल जाएगा कि भील प्रदेश की जो सच्चाई है वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को जितना हो उतना शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।